टूट चुका है अंग्रेजों का एजबेस्टन का घमंड, बदल चुके हैं अंग्रेजों के दिग्गजों के सुर। अब बोल रहे हैं कि इस भारतीय टीम को हल्के में ना लें। ये घर में घुसकर हराते हैं और हराते ही नहीं है बल्कि बेइज्जत करते हैं। मारते कम, घसीटते ज्यादा हैं। ये युवा टीम ने इतिहास रचा और बर्मिंघम में पहली बार अंग्रेजों को हराया। इसके साथ भारत एशिया की वो पहली टीम बन जाती है। अंग्रेज जो बेसबॉल के लिए जाने जाते हैं, जी हाँ, और जो ड्रॉ को हार से भी बदतर मानते हैं। ड्रॉ को क्या कहते हैं कि हम कभी ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, लेकिन भारत ने उन्हें बर्मिंघम में ड्रॉ के लिए खेलने पर मजबूर कर दिया। वो भारतीय क्रिकेट टीम जो अपनी दोनों पारियों में 1000 से भी ज्यादा रन बनाती है, लेकिन अंग्रेज अपने ही घरेलू सरजमी पर बेइज्जत हुए हैं, क्योंकि 300 से ज्यादा बड़ी और भारत की ये विदेश में सबसे बड़ी जीत है। तो अब अंग्रेजों के सुर बदल चुके हैं। बेन स्टोक सदमे में हैं कि बेन स्टोक हमारे साथ ये क्या हो गया। उनके बेसबॉल के कोच सदमे में है और अब अंग्रेजों दिग्गज सदमे में है। जो दिग्गज कह रहे थे कि इस युवा टीम में वो बात नहीं है, ये विराट और रोहित के बिना है तो एशेज सीरीज से पहले भारत के खिलाफ अच्छी वार्म अप हो जाएगी। अरे शुक्र मानो कि पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने वो कैच छोड़ दिए, वरना 2-0 से पीछे होते। कितने 2-0 से? पहले में हम हारे थे, लेकिन आपकी तरफ बेइज्जत होकर नहीं हारे थे। जरूर हमने हार मानी थी, लेकिन अब दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर हम बराबरी पर खड़े हैं और आपके घमंड को तोड़ा है। वेल आइए बताते हैं अंग्रेजों के कैसे सुर बदल चुके हैं, कैसे बयान बदल चुके हैं, मानो वापस ले रहे हैं अपने बयान। इसे खास रिपोर्ट में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप किसी एक खिलाड़ी को इस जीत का श्रेय देना चाहते हैं तो वो खिलाड़ी कौन सा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। मैं आप ही से कह रहा हूं। और अगर इंडिया की जीत से खुश हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बिल्कुल फ्री है। लाइक का बटन दबाओ, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट में बताओ एक खिलाड़ी जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मुझे लगता है आकाशदीप, शुभमन तो थे ही, लेकिन मुझे लगता है गेम चेंजर आकाशदीप है। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। चलिए जानते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं और कैसे सुर बदल चुके हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। एक एक करके मैं दिग्गजों के बयान ला रहा हूँ। पहले देखिए, विराट कोहली की कार्बन कॉपी है शुभमन गिल। इंग्लैंड की दिग्गज का बड़ा बयान, बोले मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी। जी हाँ, जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लैंड के दिग्गज हैं। वैसे तो शुभमन गिल के बारे में बातें हो रही थी कि भाई विदेश में कितनी सेंचुरी, 3 सेंचुरी 2 मैचों में लगा दी है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड की सरजमी पर एक दोहरा शतक भी लगाया है। तो अब शुभमन को लेकर इनके बयान बदल चुके हैं। जोनाथन ट्रॉट कहते हैं इस हार के बाद कि गिल ने मैच की जरूरत के हिसाब से तेजी से रन बनाए, 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। सुनील गावस्कर के बाद दूसरे भारतीय पुरुष बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक बनाया है। गिल ने गावस्कर का एक और रिकॉर्ड तोड़ा जो एक टेस्ट मैच में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का था। तो जोनाथन ट्रॉट ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि गिल ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक भी मौका दिया है। जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, बिना गलत शॉट खेले, सिर्फ शुद्ध क्रिकेट, देसी शॉट्स के साथ, यह खास था। आज उन्होंने दिखाया कि वे कितने परिपूर्ण बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल विराट कोहली जैसी लगी। अब भाई विराट से तुलना कर रहे हैं अंग्रेज, और जो कह रहे थे कि शुभमन कुछ भी नहीं है। इस दौरे से पहले 2 टेस्ट मैच में बेहतर शुरुआत की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अरे भाई शुभमन तो कल्पना कर सकता था, लेकिन आप नहीं कर सकते थे। जी हाँ, वो कहते हैं कि भले ही एंडिंगले में जीत न मिली हो, लेकिन वो यहाँ शानदार जीत की नींव रख चुके हैं। जरूर पहले टेस्ट मुकाबले में मैंने कहा लीड्स में हम हारे थे, लेकिन इतना बेइज्जत नहीं हुए थे। और वो कहते हैं कि कुछ ही तो मार्जिन था उस हार और जीत का। अगर कैच ले लिए होते तो 2-0 से होते। तो जोनाथन ट्रॉट शुभमन गिल को सलाम कर रहे हैं। तो वहीं इंग्लिश कोच क्या कह रहे हैं कि हम इतने बेवकूफ नहीं। बर्मिंघम टेस्ट के आखिरी दिन ड्रॉ के लिए इंग्लिश टीम खेलेगी। कोच ने सनसनीखेज बयान दिया था। मार्कस ट्रेस्कोथिक जो इंग्लैंड के बैटिंग कोच हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे चेंजिंग रूम जैसा नहीं है। हम इतने भी भोले नहीं हैं कि ये जान सकें कि वह बहुत चुनौतीपूर्ण स्कोर है, कि हम इतने भी भोले नहीं हैं कि 600 का पीछा करने जाएंगे। ये कहते हैं इंग्लैंड के बैटिंग कोच। जी हाँ,
ट्रैश को थिक कहते हैं। अरे भाई, आप तो किसी भी स्कोर, चाहे वो 1000 रन भी क्यों ना हो, पीछा करने जाएंगे। ये आप ही की स्टेटमेंट है और आप 600 से डर गए और आप कहते हैं कि इतने बेवकूफ़ नहीं कि 600 का पीछा करेंगे। वो कहते हैं कि क्या आप बस अपने बंकर में चले जाते हैं, बस उसे खोद कर निकाल लेते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसा करते हैं, आप वास्तव में नहीं जानते और ये उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो खेल के अनुकूल हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमारे चेंजिंग रूम में हमने अतीत में जो किया है, उनके संदर्भ में ये एक अलग तरह की संस्कृति है ड्रॉ को करना। उन्होंने कहा, हम सभी शायद इस बात को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रन बनाने की कोशिश है, 600 से ज़्यादा रन, और मुझे नहीं लगता कि हमने एक दिन में इतने तेज़ी से रन बनते देखे हैं। निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम गेंदों को सबसे मुश्किल जगह पर 10 से 15 ओवर खेलने वाले। देखिए, ये जो बैटिंग कोच है वो कहते हैं हम ड्रॉ भी नहीं करा सके। एजबेस्टन में जीत भूल जाओ इंग्लैंड, लाज बचाने का प्रयास करो। पूर्व कप्तान जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने सलाह दी है। माइकल वॉन ने इंग्लैंड को सलाह दी कि एजबेस्टन में जीत को भूल जाओ, ड्रॉ के लिए खेलो। फिर क्या हुआ ये देखिए। माइकल वॉन कहते हैं कि इंग्लैंड इस मैच में अब नहीं जीत सकती है। टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में अपने शानदार खेल को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। मैं कुछ ऐसा ही इंग्लैंड की ओर देखना चाहता हूं। अगर मैं मजाकिया अंदाज में कहूं तो 5वें दिन बेसबॉल देखने को नहीं मिलेगा और शायद वे जीत के लिए भी नहीं खेलेंगे। ये अंग्रेजों को भारत ने मजबूर किया कि वो जीत के लिए नहीं खेल पाएंगे। टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने का भी एक तरह की जीत ही मानी जाती है और यही माइकल वॉन ने जो कहा था, भाई हम तो स्टूपिड ड्रॉ के लिए खेलते ही नहीं है। और अब माइकल वॉन क्या कह रहे हैं कि यार टेस्ट मैच में ड्रॉ भी तो एक जीत की तरह ही होता है। ड्रॉ कराने को भी एक तरह की जीत ही माना जाता है। अगर वह कल अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे जाएंगे तो जैसा वह खेलते हैं वो पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। क्या उनके पास ऐसा स्किल और माइंडसेट है वो पूरे दिन बल्लेबाजी कर सके? लॉर्ड्स के लिए बस ड्रॉ के साथ पकड़े, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। भाई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पास वो माइंडसेट स्किल नहीं है कि वो ड्रॉ के लिए भी खेल सके, क्योंकि ड्रॉ के लिए आपको टिकना पड़ता है, चेतेश्वर पुजारा बनना पड़ता है। नहीं आपके पास वो खिलाड़ी, बाहर जाती गेंदों को भी वो छेड़ेंगे और छेड़ेंगे तो फिर छिड़ेंगे भी, आउट होंगे भी। इसको लेकर भी बातें माइकल वॉन ने बहुत करी हैं। माइकल वॉन ने एक ट्वीट करा और मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहता हूं। पहले माइकल वॉन ने देखो 608 फॉर इंग्लैंड टू विन, 608 इंग्लैंड भी जीतेगा, ये माइकल वॉन कहते हैं। इसके बाद माइकल वॉन ने जो ट्वीट करा उसने लिखा, इंडिया हैव बीन टू गुड दिस वीक। इस सप्ताह इंडिया बहुत अच्छा दिखा है, आउटस्टैंडिंग दिखा है। क्यों भाई माइकल वॉन, आप तो बोल रहे थे कि इंडिया फिर आ रहा है हारने के लिए। लेकिन देखिए माइकल वॉन कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन कहते हैं ना कि वो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वेल, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सीरीज ही जीत चुके हैं, लेकिन हमने आगाज कर दिया है। इतना हराना आसान नहीं होगा अब इस इंडियन क्रिकेट टीम को। आगे माइकल वॉन कहते हैं कि माई प्रेडिक्शन इज स्टिल अलाइव, 3-1 इंग्लैंड। अब भी कहते हैं कि 3-1 से जीतेंगे। देखते हैं माइकल वॉन, आपका ये घमंड भी टूटेगा। आप तो कह रहे थे 4-0 से हारेंगे, अब आप 3-1 पे आ गए हैं। कल को लॉर्ड्स जीत गए तो आप कहेंगे भाई अब 2-2 पे खत्म होगा। पता नहीं आप कितने क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं माइकल वॉन। चेतेश्वर पुजारा ने वो जो फ्रेम करवाया ना, वो बिल्कुल सही किया था आपके साथ में। अच्छा, बारिश देखकर शुभमन गिल को मार रहे थे ताना, मैच शुरू होते ही उड़ गया चेहरे का रंग, सवाल पूछने वाले थे नासिर, लगा जुबान पर ताला। देखिए नासिर हुसैन ने क्या करा था कि जब बारिश आई तो उन्हें लगा मैच गया, अब इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट नहीं कर पाएगा, और वो इंडिया पर ही सवाल दागने लगे, इतनी लंबी बल्लेबाजी क्यों करी, ये क्या करा, वो क्या करा। इसको लेकर अब बातें सामने आ रही है। और देखिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि दूसरे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की जीत हासिल करने का दबाव भारत पर है। 5वें दिन ये तय करेगा कि शुभमन गिल एजबेस्टन में सीरीज को बराबर करने के लिए बाकी 7 विकेट ले सकते हैं या नहीं। इसको लेकर नासिर हुसैन कहते हैं भारत पर बहुत दबाव है, आपको इंग्लैंड के बारे में बहुत सोचना होगा कि उन्हें 600 का लक्ष्य दिया। अगर ड्रॉ होता है तो लोग पूछेंगे कि इतनी देर तक बल्लेबाजी क्यों की, क्या गिल अपने आक्रमण पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि वह करते हैं, लेकिन आज ये पता चलेगा कि 7 विकेट ले सकते हैं या नहीं। लेकिन नासिर हुसैन साहब, आप कहते थे कि शुभमन गिल में वो बात नहीं है, बल्लेबाजी में कोई शतक नहीं है। आपने 10 में से 3 तो रेटिंग दी थी बल्लेबाजी में शुभमन गिल को। लेकिन भारत पर सवाल उठाने से पहले अब इंग्लैंड पे टीम पे सवाल उठाइए कि ड्रॉ भी जीत होती है, नहीं होती है। बयान बदल गए आपके। बर्मिंघम में कहाँ हुई चूक, इंग्लैंड से चूक, भारत से मिली करारी हार के बाद बेन स्टोक्स का बड़ा बयान। कप्तान बेन स्टोक्स क्या कहते हैं इस हार के बाद, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। बेन स्टोक्स कहते हैं 2 मौके, उनके 5 विकेट पर 200 रन होने के बाद हम वास्तव में वहां खुश थे।
उन्हें वहां से बाहर नहीं कर पाए। 5 विकेट पर 80 रन होने के कारण इसे वहां से वापस लाने में सक्षम होना कठिन है। बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, ये कठिन है। जैसा मैंने कहा कि जब आप उन्हें 5 विकेट पर 200 रन पर रोकते हैं तो आप खुश होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा, ये हमारे मुकाबले भारत के लिए अधिक उपयुक्त रहा है। आकाशदीप और सिराज ने बुमराह की अनुपस्थिति में शानदार प्रदर्शन किया। सिराज ने पहले पारी में 6 विकेट झटके, जबकि आकाश ने 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में 6 विकेट। तो भारत के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर बेन स्टोक्स ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चिंता का विषय है। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, योजनाओं को बदल दिया जो हम कर सकते थे, लेकिन जब कोई टीम आपके शीर्ष पर होती है तो मोमेंटम को वापस करना बहुत मुश्किल होता है। और विपक्ष विश्व स्तर का है, शुभमन का शानदार खेल था। ये बेन स्टोक्स कहते हैं कि विपक्ष विश्व स्तर का है। बेन स्टोक्स ने आगे कहा, यह हमेशा एक लंबे दिन के बाद दिन के अंत में बल्लेबाजी करने के लिए एक मुश्किल स्थिति है। थके हुए शरीर, थके हुए दिमाग, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसका हम फिर से सामना करेंगे और इसकी आदत डालने की जरूरत है। जेमी अविश्वसनीय है। जब से वो टीम में आया है वो बल्ले से असाधारण कर रहा है। एक विकेट कीपर के रूप में काफी सुर्खियों में रहा है। वह अपने इरादे पर कायम रहा है और जिस तरह से वह हैरी लय हासिल करने में सफल रहे हैं, हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। इसके बारे में सोचने के लिए कुछ दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन जब ये कठिन सप्ताह रहा है, इसलिए हम देखेंगे कि हम लॉर्ड्स में कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। भाई कुल मिलाकर अंग्रेजों के सुर बदल चुके हैं। अंग्रेज के बेन स्टोक्स हो, फिर कोचिंग हो, और भी रिएक्शंस आते रहेंगे। इंडियन दिग्गजों ने क्या कहा, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है।